राधे राधे। तो आज के क्लास में हम जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिकल सर्किट विद्युत परिपथ, उसकी असाइनमेंट जो आपको दी थी, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये आप लोगों की एक इंक्वायरी थी कि साइकोलॉजी का क्या। जीके के बारे में हमने बात कर ली थी, करंट अफेयर का मैंने बता दिया था। फिर कह रहा हूँ करंट अफेयर का पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखना। करंट अफेयर का पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो जो क्लासिकल जीके का जो क्वेश्चन आएंगे वो उस क्वेश्चन को भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। करंट अफेयर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उसके लिए वो मुमूल वाली बुक है, उसको 2 बार 3 बार 4 बार बार पढ़ो। बाकी एग्ज़ाम डेट आपका देखो कब होता है। अभी तो वही है जो पहले आया था। उम्मीद यही है कि पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि जितना बड़ा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो इतने टाइम में सारा सिलेबस कवर होना मुश्किल है। हाँ, फिजिक्स का आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 50-60% हो गया, 50% सिलेबस हो गया ऑलमोस्ट। 50% कोर्स और बचा है, लेकिन बाकी कोर्स भी तो कवर करना है ना। जीके है, साइकोलॉजी है, लंबा चौड़ा काम है। तो साइकोलॉजी का देखो, ऐसे तो साइकोलॉजी अपने आप में एक वाइड टॉपिक है। 3rd ग्रेड में अलग टाइप से साइकोलॉजी आती है, 2nd ग्रेड में अलग आती है, 1st ग्रेड में अलग आती है। लेकिन आपकी साइकोलॉजी में एक वर्ड लिखा हुआ है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। हालांकि आगे टॉपिक डिस्क्राइब नहीं किए हुए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब टॉपिक ही नहीं दिए गए तो कहाँ से क्या देखें, कैसे पढ़ें। तो जितना मैंने देखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, तो उसके लिए बहुत सी मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल हैं, आप जो मर्जी उठा लो। लेकिन हर एक बुक के पहले के 2 या 3 चैप्टर जो हैं, पहले के 2 चैप्टर हैं वही सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं। बाकी के जो चैप्टर हैं, जैसे वंदना जादौन आती है या उन्हीं प्रकाशन की बुक्स आती हैं, तो बाकी के आगे के जो चैप्टर हैं वो चैप्टर क्या करते हैं, विकास वर्दी है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब टॉपिक तो आपके देखो डिटेल में दे नहीं रखा। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉपिक हैं, क्योंकि हर बुक के स्टार्टिंग में 1 या 2 चैप्टर होते हैं, सिर्फ वही कवर करने हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। इसमें ये क्वेश्चन है अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग कैसे की जाती है, लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं सिर्फ वही कवर करने हैं। तो मैं जो अच्छी बुक्स हैं वो उसके जो लिंक हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मैं सजेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से बुक्स देख लेना। बाकी कोई भी बुक्स अगर आपके पास है, आपके आस पड़ोस में है, आजकल तो लोग खूब तैयारी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड 1st ग्रेड सभी नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो आसपास किसी के पास है तो एक बार वो बुक्स लेके देख लें एक बार, कि उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी के कितने चैप्टर हैं। मिनिमम 1 या 2 इतने ही होंगे। एक बार देख लें, कुछ दिक्कत परेशानी आए तो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे, टेलीग्राम व्हाट्सअप, वहाँ मैसेज कर लें, पर्सनली पूछ लें भी इस बुक्स में पढ़े ना पढ़े क्या करना है। बाकी जो मेरे अकॉर्डिंग जो बुक्स अच्छी होगी उसका मैं लिंक चैनल पे छोड़ दूंगा, लिंक और उसकी फ़ोटो वगैरह जो भी मिलेगा वो वहाँ छोड़ दूंगा। हालांकि अब तक कोई स्पेशल बुक आई नहीं आप लोगों की, ये दिक्कत ही है, क्योंकि जब टॉपिक ही नहीं पता तो बुक्स बनाने वाला भी क्या बनाए, क्या टॉपिक आ रहे हैं, वो आप पहली बार आ रही है। तो जो चीज़ें बाकी जो पता है उसे तो आप अच्छे से कवर करो। करंट अफेयर जीके का जो पार्ट है, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको आप अच्छे से कवर करो, ठीक है। साइकोलॉजी का आपको अपडेट चैनल पे दे दूंगा, चैनल पता है ना, हाँ डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब हम अपनी असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट में पहला टॉपिक था किरचॉफ लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो असाइनमेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास होगी, आपने क्वेश्चन लिखे होंगे। कोई ऐसा जो है सीरियसली तैयारी कर रहा है वो तो ये है कि वो अपने नोट्स भी बना रहा है, क्वेश्चन भी अपने नोटबुक में नोट कर रहा है, सॉल्यूशन जितना उससे बन रहा है वो कर रहा है, नहीं बन रहा वो वीडियो से देख के सॉल्यूशन लिख रहा है। एक नोटबुक बना लो, उससे बाहर फिजिक्स नहीं जाएगी। मतलब यार ये क्वेश्चन या इन जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन जो ईमानदारी से कर लेगा, असाइनमेंट को 2 या 3 बार कर लेंगे। बड़ी असाइनमेंट है नहीं, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की असाइनमेंट है हर टॉपिक की, 2 या 3 बार कर लो। जो थ्योरी बताइए उस थ्योरी को पढ़ लो बार बार, तो इतने में आपकी फिजिक्स का काम है बन जाएगा। तो क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग नोटबुक में लिख लिए होंगे, लेकिन अब सारे एक जैसे नहीं होते।
तो जार्विक वैसा अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और मैं यहाँ पे उसके सॉल्यूशन करवा देता हूँ। वहाँ भी जार्विक साहब क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले पे दिखाया जाए। क्वेश्चन फर्स्ट गर्मा गर्म क्वेश्चन है भाई, है हल्का मत लेना, पहला ही क्वेश्चन गर्मा गर्म है। हाँ कई लोग हाथ लगते जल गए होंगे, इतना गर्म क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्ट लगेंगे इसके अंदर। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये गैलोमीटर है, इस प्रतिरोध का मान x है, इसका मान है 500 ओम है। पूछा है x का मान है क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, कह रहे हैं गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ कोई करंट प्रवाहित है नहीं हो रहा, यानी यहाँ कोई करंट प्रवाहित है नहीं हो रहा। एक बात समझ आई। दूसरी बात अभी क्या समझ आई कि ये 2 वोल्ट की बैटरी इस x के क्या है, पैरेलल है, x के क्या है, समांतर। और हमने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो पैरेलल में क्या रहता है, इक्वल रहता है। पढ़ते आ रहे हो ना। हाँ तो यहाँ पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना रहेगा 2 वोल्ट। इसी कंसेप्ट के कारण यानी पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर बदलता नहीं है, इसीलिए जो हमारे घरों में जो फिटिंग की जाती है, इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग होती है, यानी जो बल्ब, ट्यूबलाइट या आपके फ्रिज, कूलर, पंखे जितने भी लगते हैं सब पैरेलल लगाए जाते हैं ताकि सबको एक जैसी वोल्टेज मिले। तो इस कंसेप्ट से क्या देखा, यहाँ वोल्टेज कितनी होनी चाहिए 2 वोल्ट। एक बात क्लियर, ठीक है। अब इसको छोड़ो, इधर आओ। बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, यहाँ से करंट आएगा सारा इधर जाएगा, यहाँ तो करंट जाएगा नहीं, तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो 500 और x क्या है सीरीज में, 500 और x क्या है सीरीज में, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, टोटल प्रतिरोध क्या हो गया 500 प्लस x, क्योंकि सीरीज में है। हाँ करंट डिवाइड होता तो पैरेलल का कंसेप्ट लगता, तो करंट डिवाइड हो नहीं रहा। कितना करंट निकला, करंट के लिए क्या है सीधा सा कंसेप्ट, E अपॉन है R, ओम्स ला। E कितना है 12, ये कितना है प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना है 500 प्लस है x। अब I करंट यहां से आया, ये I करंट यहां जाएगा। अब I करंट है, x प्रतिरोध है, I करंट है, x प्रतिरोध है, तो यहां वोल्टेज कितनी बननी चाहिए, यहां वोल्टेज बननी चाहिए V बराबर है I इंटू एक्स। आई तो करंट आ रहा है, टोटल करंट ऐसे आएगा, तो यहां वोल्टेज कितनी बननी चाहिए V बराबर I इंटू एक्स। हमारे अकॉर्डिंग इस सर्किट के अकॉर्डिंग वोल्टेज कितनी आई I इंटू एक्स। इस सर्किट के अकॉर्डिंग वोल्टेज कितनी आ रही है 2 वोल्ट, यानी इस V की जगह मैं क्या रख देता हूं 2। I का मान ये रहा कितना है 500 प्लस x, I का मान रख दिया इंटू में x का x। अभी हल कर लोगे क्या, कर दोगे हल, क्या करना है इधर ले जाओ इसको, क्या बन गया ये 500 प्लस x 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 प्लस 2x, ये कितना हो गया 12x, 2 गा के घट जाएगा, 1000 बटा 10 कितना हो गया 100 ओम। थोड़ा सा करारा क्वेश्चन है लेकिन 2 कॉन्सेप्ट चेक हो जाएंगे। आई कैसे निकालते हैं ये भी पता लग गया, और समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है समान रहता है, तो V बराबर I इंटू एक्स, दोनों वैल्यू रखी है। ओके हाँ पहला क्वेश्चन देखिए, डीमोटिवेट मत होना, थोड़ा हार्ड है क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट का कौन हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चित्र में जो परिपथ है उसमें धारा की दिशा बताओ। पहला काम धारा की दिशा बताना है, धारा का मान तो बाद में बताएंगे हम। ऐसे है ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये आपका 3 ओम है,
ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 4 वोल्ट की बैटरी है। पहले बताओ ये बैटरी सीरीज में है कि पैरेलल में है? बैटरी सीरीज में है कि पैरेलल में? कैसे पता चलेगा? जैसे आप रेडियो में सेल डालते हो, क्या डालते हो? एक सेल डाला, उसके पीछे दूसरा डालते हैं, यानी एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस से कनेक्ट होता है, तब तो क्या बन जाता है? सीरीज। और सीरीज करने से वोल्टेज बढ़ जाती है। 1.5 वोल्ट का पहला सेल, 1.5 वोल्ट का दूसरा सेल, टोटल वोल्टेज कितनी बन जाती है? 3। लेकिन यहाँ देखो प्लस प्लस से जुड़ रहा है, प्लस प्लस से जुड़ रहा है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? घट जाएगी, वोल्टेज घटेगी। यानी 10 और 4 का रिजल्टेंट अगर मैं लिखूं तो रिजल्टेंट क्या बचेगा? यूं, कितना बचेगा? 6। ये बैटरी की पोलरिटी कौन डिसाइड करेगा? जिसकी वोल्टेज ज्यादा है। 10 की जैसे बैटरी थी, 10 में ये था ना, इधर माइनस था इधर प्लस था, उसी के अकॉर्डिंग माइनस प्लस बनाने हैं आपको। बन गया? अब इतना काम हो गया। अब सीधा सी बात है, परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? बैटरी के प्लस से माइनस की ओर। बैटरी के प्लस से माइनस की ओर। तो करंट की डायरेक्शन पता लग गई। अब जो ऑप्शन में नाम दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। तो इसमें ध्यान देना है कि ए बी और नाम कहाँ कहाँ है, उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना। उल्टा पुल्टा मत कर देना भाई कि सारा बना बना इक्वेशन बिगाड़ दो। ए बी सी डी, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? करंट की डायरेक्शन है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस है ए। ये तो हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई। अब आपसे पूछ ले करंट का मान, तो करंट का मान कैसे बताओगे? किरचॉफ लॉ क्या काम आएगा? ये कितना करंट आ रहा है? आई करंट। चलना शुरू करो। कहाँ से चलना है बताओ? बताओ बताओ। यहाँ से चलना शुरू करें? यहाँ से चलो, चलते हैं यहाँ से। इधर गए, करंट इधर जा रहा है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है। करंट इधर गया तो कितना लिखा? 3 × I। माइनस की सीरीज से बाहर निकले तो क्या लगाएंगे? माइनस। इधर आके इधर आए, करंट इधर जा रहा है प्लस से माइनस, माइनस की सीरीज से बाहर निकल रहे हैं माइनस का 1I। बैटरी के प्लस सीरीज से बाहर निकल रहे हैं प्लस का 6, और 2 ओम के माइनस सीरीज से बाहर निकल रहे हैं माइनस का 2I। टोटल वोल्टेज क्या होती है? 0। ये प्लस माइनस पहले वीडियो में मैंने करवा दिया था। यहाँ से आई का मान निकाल लो भाई। 3 2 5 और 1 6, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तीसरा क्वेश्चन जो है, ये एक थ्योरम है भाई। ये किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ग्रेजुएशन पढ़ा था ना, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है? जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, अगर उतना ही परिपथ का प्रतिरोध हो जाए तो शक्ति का संचय क्या होता है, यानी पावर का ट्रांसफर क्या होता है? मैक्सिमम। तो इसके अंदर इसका जो आपका थर्ड है क्वेश्चन, वो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये थ्योरम है भाई, सीधी सी। चौथा क्वेश्चन क्या है? एक सेल द्वारा 2 ओम का प्रतिरोध लगा दें तो 0.9 एम्पीयर धारा आती है, और 7 ओम का प्रतिरोध लगा दें तो 0.3 एम्पीयर धारा बहती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा ना इसने, सीधा लिख दो, शॉर्टकट समझ जाओगे। सीधा लिख दें क्या? एक सेल है, वोल्टेज क्या होती है सेल की? I/R। अब एक सेल है, इसकी वोल्टेज V है। पहले इसे मैं 2 ओम से जोड़ा, कितने जोड़ा? 2 ओम से। तो इसमें धारा कितनी बहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 0.9। तो V बराबर क्या होगा? 2 × में 0.9। लेकिन सेल के पास आंतरिक प्रतिरोध भी है, सेल के पास आंतरिक प्रतिरोध भी है, सेल के पास यहाँ एक आंतरिक प्रतिरोध भी है R। तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा? 2 प्लस है 1 मिनट। टोटल प्रतिरोध क्या होगा? 2 + R। I की वैल्यू कितनी है? 0.9।
अगली बार सेम क्वेश्चन है, यही वोल्टेज है, यही उसका आंतरिक प्रतिरोध है। इस बार कह रहा है कि 2 ओम की जगह आपको कितना रेजिस्टेंस लेना है, 7 ओम। तो धारा कितनी हो जाती है, 0.3। वही V बराबर प्रतिरोध कितना हो गया, 7 + R, करंट कितना है 0.3। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, क्योंकि बैटरी तो दोनों की सेम है ना, तो V दोनों को इक्वल है, LHS इक्वल है तो RHS भी क्या आएगा, इक्वल, दोनों को इक्वल रख दो। 0.9 = 7 + R 0.3। तो बच्चों वाला काम है, निपटा लेना इसको। अब 5वें क्वेश्चन पे आओ। एक सेल का विद्युत वाहकबल E वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है, तो सेल के सिरों पर विभवांतर होगा। किरचॉफ नियम से बन जाएगी बात भाई। जब कुछ भी काम ना करे, है ना, तो किरचॉफ नियम काम करता है भाई। ये बैटरी है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध के R, बाह्य प्रतिरोध भी कितना है R। तो सेल के सिरों पे विभवांतर है होगा। तो क्या दिक्कत है, परिपथ है, करंट बह रहा है I, तो क्या होगा -IR प्लस E बराबर है 0, यानी E बराबर है 2IR। E बराबर IR को क्या बोल दूँ V, तो V बराबर क्या बन गया E/2। हो गया क्वेश्चन। किरचॉफ नियम लगाया है, इतना आना चाहिए आप लोगों को। तो 5वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, A। क्वेश्चन नंबर 6। एक सेल है जिसका विद्युत वाहकबल E है, प्रतिरोध R से लगाया जाता है, विभवांतर V है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो देखो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ ये, V बराबर E + IR। पढ़ा था क्या छठी क्लास में, वो छठी क्लास में क्या, छठा तो क्वेश्चन है ये, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, या नहीं पढ़ा था। आंतरिक प्रतिरोध R का सूत्र पूछा है, R का सूत्र क्या बन जाएगा, V - E/I। और हमें ये पता है I जो होता है वो क्या होता है V/R। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, B। 2 सेल, प्रत्येक का विद्युत वाहकबल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, को R सिरों के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को दी गई शक्ति अधिकतम होगी जब, अब देखो 2 प्रतिरोध हैं, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, प्रतिरोध दोनों सेम है। सेम कैसे हुए, क्योंकि प्रश्न ये क्या है, छोटा R, ये क्या है बड़ा R, लेकिन प्रश्न में एक बात कही है क्या, ये शब्द आ गया मैक्सिमम पावर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 जब पढ़ा था तो मैंने कहा था मैक्सिमम पावर के लिए ये दोनों प्रतिरोध आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। एक बात समझ आ गई, ये शब्द इससे आ गया। अब दूसरा कह रहा है कि दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है, दोनों का यही होता है, दोनों सेम है। और ऑप्शन क्या बन जाएगा, छोटे या बड़े R में जो भी उत्तर हो बना देना। समझ गया ना, ये फॉर्मूला तो पता ही होगा। हाँ पता ही है सर, इतने तो हम पढ़े लिखे लोग हैं। चलो 8, 9 नहीं करवाना, 10वें का उत्तर A है, नहीं करवाना। 10वें की तो उम्मीद भी मत करना है, 8, 9 की उम्मीद मत करना। तीनों क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में करवा दिए गए हैं, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। किसी सेल के सिरों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहकबल से अधिक होता है, वोल्टेज कब ज़्यादा होती है। देखो 2 चीज़ें होती है, आपके पास एक सेल है, ठीक है, सुनो मेरी बात, आज समझा देते हैं आपको ना। एक सेल है, इस सेल के 2 काम आपसे, क्या, एक चॉइस तो आपके पास ये है कि आप इस सेल से क्या ले लो, करंट ले लो, सेल से करंट है लो, जैसा कि होता है सेल से हम धारा ले रहे हैं, एक ऑप्शन तो ये होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, सेल काम करते करते क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज, तो नहीं वापस क्या करते हैं हम, चार्ज। कुछ सेल वापस चार्जेबल भी होते हैं ना, तो ये सेल वापस चार्ज कब होगा, वापस चार्ज कब होगा, जैसे जब दूसरी एक स्रोत से जोड़ा जाए जिसकी वोल्टेज E से क्या हो, बड़ी हो, तभी तो चार्ज होगा ना। इससे छोटी होगी तो करंट तो इससे इसकी ओर आएगा। करंट क्या होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फॉलो करता है, V > E होगा तो करंट इसकी ओर आएगा। तो किसे क्या बोलते हैं हम, सेल का चार्जिंग होना, क्या बोलते हैं, चार्जिंग होना।
तो चार्जिंग की कंडीशन क्या होती है, V शुड बी ग्रेटर देन E। तो इसका ऑप्शन कर देना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका ऑप्शन कर देना A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 तो है बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। X और Y के मध्य विभवांतर होगा, X और Y के मध्य क्या होगा, विभवांतर, यानी ये सर्किट है 120 वोल्ट। कहता है यहाँ कितनी वोल्टेज होगी, तो जितनी वोल्टेज यहाँ है उतनी वही यही होगी। क्यों, क्योंकि परिपथ में कोई करंट तो फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि परिपथ टूटा हुआ है, परिपथ खुला है ना, तो ऊपर परिपथ में करंट तो बहेगा नहीं, तो सभी जगह वोल्टेज क्या है, सेम। भी करंट कब फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो कब नहीं करता, सिंपल सा, जब मैंने वीस्टोन बताया था जब तक विभवांतर सब जगह समान है तब तक करंट फ्लो नहीं करता। तो इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा क्योंकि सर्किट टूटा हुआ है, इसका मतलब सभी जगह पोटेंशियल क्या है, सेम। पोटेंशियल सेम होने का मतलब 12 का ऑप्शन कौन है, डी। 40 ओम पर विभवांतर होगा, इस पे विभवांतर पूछा तो ये मत कहते नहीं यहाँ भी सेम होगा। क्यों, 40 ओम का विभवांतर कैसे निकालोगे, I इंटू आर से। आई क्या है, 0, आई क्या है 0। हाँ, ये तुम हर जगह ये कंसेप्ट लगा दो। प्रतिरोध का तो कैसे निकालते हैं, I इंटू आर से निकालेंगे ना, यहां तो आर है ही नहीं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर एमीटर आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी बता दें, एमीटर आदर्श है, ऐसे लगे ना, यहाँ एमीटर लगा है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ से करंट आ रहा है, तो एमीटर आदर्श है, मतलब सारा का सारा करंट इसके अंदर से बह जाएगा। आदर्श एमीटर होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस 0 होना। आदर्श वोल्ट मीटर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस अनंत होना। तो सारा करंट यही बह जाएगा, यह करंट आएगा ही क्यों, क्योंकि इधर तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग आएगी नहीं, वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं भाई, हैं। हाँ, तो वैसे ही ये जारविक भाई साहब काम कर रहे हैं आपके साथ साथ, तो आपको इतनी परेशानी आएगी नहीं, ऐसी उम्मीद है मुझे। अब दिन में काम करें तो गलती हो सकती है, पर ये जारविक भाई साहब रात को काम करते हैं तो गलती होने के चांसेस कम है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिस पे क्वेश्चन संख्या 14 लिखा हुआ है। नंबरों में क्या लिखा है, संख्या जो मर्जी दे दो, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। एक समान तार की लंबाई के सापेक्ष विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 10 है। मीटर स्केल पे 30 सेमी से 60 सेमी के बीच बी व सी, दो बिंदु तार की दिशा में बी व सी के मध्य विभवांतर होगा। देखो एक्स की परिभाषा क्या होती है, वी अपॉन एल, ये होती है। इसे मैं ऐसे लिख दें तो क्या है, चेंज इन वी अपॉन चेंज इन एल। एक्चुअली सही परिभाषा यही होती है, सही परिभाषा यही होती है। अब चेंज इन वोल्टेज तुमसे पूछा ही है, विभवांतर, विभवांतर तो पूछा है। चेंज इन लेंथ कितनी है, 30 सेमी से 60 सेमी, तो लेंथ में चेंज कितना, 30 सेमी है, जो कि गलत है, क्योंकि हमें किस में चाहिए, हमें किस में चाहिए, हाँ हमें तो मीटर में चाहिए ना। 30 बटा में 100 लगाना मत भूल जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक्स की वैल्यू कितनी है, 10, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3 ही बनेगा, और तो क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट है। ये गलती मत कर देना, 3 बनेगा तो वहाँ सी चाहिए, बताओ तुम, एग्जाम में ऐसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कैसे बदलते हैं, हाई रेजिस्टेंस का प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ के बदलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मेरा थोड़ा थोड़ा फेवरेट भी है। सर ये थोड़ा थोड़ा फेवरेट क्या होता है, या तो फेवरेट होता है या फेवरेट नहीं होता, मेरा थोड़ा थोड़ा फेवरेट है। सुनो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्हीटस्टोन सेतु है, बना देते हैं, लो भाई तुम क्या याद रखोगे, ये लो बना दिया, ये PQRS, P की वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 11 है, R की वैल्यू 6 है। अब कह रहा है S की वैल्यू 6, 1 मिनट सॉरी, हाँ इसकी वैल्यू 4 है, S की वैल्यू 6। अभी बैलेंस तो नहीं, इतना तो पता है, 9/11 4/5 के बराबर नहीं है, इतना तो हमें पता है, बैलेंस नहीं है।
तो बैलेंस करने के लिए क्या कर देता है कि ये जो S है, ये जो S है कितने का, 4 का, इसके समांतर क्रम में मैं एक प्रतिरोध जोड़ देता हूं X। इसने कहा है कि S के समांतर क्रम में हमने X प्रतिरोध जोड़ा, अब ये क्या हो गया, बैलेंस। तो X का मान क्या होगा, पहले ये बताओ, ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो इसे मैं यूं लिख दूं तो क्या दिक्कत है, समांतर क्रम में है तो इसे यूं लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू हो गई, S की, एक मिनट, हाँ सॉरी शक्तिमान, ये किसकी वैल्यू हो गई, S की। अब ये बैलेंस है, कह रहा है प्रश्न वाला कि X प्रतिरोध आपने समांतर क्रम में जोड़ा तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। S जोड़ते ही 6 किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध ऐसे ही निकालते हैं। अब फॉर्मूला लगा दो अपना, P/Q बराबर है R/S। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं भाई, तो मुझे एग्जाम बनाने का मौका मिलेगा तो मैं पक्का दूंगा ये क्वेश्चन। ये मतलब एज लाइक दैट, इसका X का मान निकाल लेना अब है। हाँ इसका ऑप्शन C बनेगा, निकाल लेना, मैंने भी निकाल के देखा है, तुम लोग भी निकाल के देखना है, हाँ हवा में मत करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विभव मापी के तार की 125 सेमी लंबाई पर डैनियल सेल संतुलित किया जाता है। सेल को 2 प्रतिरोध पर लघुपतित किया जाता है। संतुलित लंबाई 100 सेमी, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात है कीजिए। अरे यार क्या याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, क्या था, ऐसे था क्या वो, इंटू में यार 125 और 100 का डिफरेंस कितना हो गया, 25 बटा में कितना है 100, जो छोटी लंबाई थी वो नीचे आएगी, गुणा में 2 कर देना, इसका उत्तर है। हाँ सर आप बताइए दो, अब ये लो, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे भाई एग्जाम में आपके, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। वीडियो में मैंने सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया है, भूल जाते हो तुम, है क्या करें। अगला सुनो, अगला थ्योरी का क्वेश्चन है, विभव मापी की सुग्राह्यता। सुग्राह्यता क्या होती है, ये होती है सुग्राह्यता, इसे कहते हैं सेंसिटिविटी। और हमें ये पता है विभव प्रवणता क्या होती है, V/L होती है। अभी बताया था ना X क्या होती है, V/L। मोटा मोटा क्या सीखा हमने ये सीखा, ओके ये सीखा तो बता देना, इसका आंसर B होगा है। हाँ ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है भाई। अच्छा क्यों होता है ये पूछा है, अब अच्छा तो अच्छा ही होता है भाई। हाँ 100 सेमी प्रतिरोध को 3 मीटर एक लंबी तार के साथ 6 वोल्ट बैटरी स्विच किया जाता है। क्या मैं क्या पढ़ रहा हूँ, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्वेश्चन यहाँ देख लो है। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या कंसेप्ट है भाई, 100 प्रतिरोध है, एक 3 मीटर एक समान लंबी तार के सिरों के साथ 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित किया जाता है। तार के 50 सेमी पर विभवांतर होगा। तो क्या चीज़ है देखो, V किसके समानुपाती होता है, R के, पढ़ा है, R किसके समानुपाती होता है, L के, यानी V किसके समानुपाती है, L के। अब ये कह रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी थी, बैटरी कितने वोल्ट की थी, 6 की, तो L का मान कितना था, 3 मीटर ध्यान रहे। तो कह रहा है अगली बैटरी कितनी कर दी जाए, हमें नहीं पता कितनी कर दी जाए, लेकिन लंबाई कितनी करनी है, 50 सेमी, यानी 1/2 मीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट जो प्रश्न में दे रखा है, ये जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, बात समझ आई। V समानुपाती क्या होता है, L। अब स्टेटमेंट दे रखी है कि जो लंबाई 3 मीटर है तो वोल्टेज कितनी है, 6, समीकरण 1 बना दी। लंबाई 50 सेमी है, 50 सेमी मतलब 1/2 मीटर, सही बोल रहा हूँ ना मैं, 1 मीटर 100 सेमी होते हैं, 1/2 मीटर, तो वोल्टेज कितनी होगी बताइए। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, दोनों को आपस में भाग दे दो तो क्या बनेगा, 6 बटा क्वेश्चन मार्क, समानुपाती हटा के नेतांक, समानुपाती हटा के नेतांक आपस में कट जाएगा, 3/1/2 कितना बन गया, 6 इधर जाके बन जाएगा, 1 वोल्ट है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 23 का A। 24 नंबर क्वेश्चन में नहीं करवाने वाला, क्यों, ये लगाना है E1/E2 बराबर है L1/L2। किसी ने कर लिया है तो आंसर मैच कर लेना। बाकी 24 का मतलब 24 आपके सिलेबस में नहीं है, 25 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ 24 आपके सिलेबस में नहीं है, मैं 25 की बात कर रहा हूँ, तो इसका ऑप्शन आएगा 2/3 वाला। अच्छा लग रहा है,
सर आप करते हो तब तो हो जाते हैं, हम करते तब नहीं होते। यही तो फिजिक्स की ब्यूटी है। अगला क्वेश्चन, विभव प्रवणता की परिभाषा। तो आपको बताइए, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका 26वें का। 27वां अच्छा क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रयोग में तटस्थ बिंदु का स्थान, यानी जहां जीरो डिफ्लेक्शन आता है, का स्थान तार के मध्य मिलता है। ये तार 100 सेमी का है, मध्य मिलता है, यानी पी की वैल्यू भी 50, क्यू की वैल्यू भी 50। मीटर सेतु वाले में चीज बताई थी, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम सेम आएगी, मध्य में है। तो अगर एक गैप में 10 का अवरोध है, यानी आर बराबर कितना है, क्यू बराबर है आर बटा एस कर देना। ये वाला पेज यहाँ खत्म। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला सिर्फ ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहे होगा, है ना। इसमें ये पूछा था कि व्हीटस्टोन के लिए गलत कथन क्या है। व्हीटस्टोन के लिए गलत कथन है क्या है, गलत क्या है बता देना भाई। हैं ये लो, ये गलत है, यानी गलत का मतलब इसमें ये कह रखा है, ये व्हीटस्टोन सेतु है, ऐसे बनाते हैं ना, एक विकेट पे क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर, एक विकेट पे क्या लगाते हैं, बैटरी। कहते हैं आप इसमें बदल दो, यानी यूं कर दो, यूं गैल्वेनोमीटर लगा दो और यूं बैटरी लगा दो, तो कहता है असंतुलित हो जाएगा। ऐसे कैसे असंतुलित हो जाएगा भाई, अनुपात तो वही रहेगा ना, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस, अनुपात तो वही रहेगा, तो असंतुलित है नहीं होगा, ये बात गलत है इसकी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। क्या चाय चाहिए, क्या चाय, हाँ पी लो भाई, चाय चाहिए तो मैं थोड़ी दूंगा। हाँ क्या सोचे थे सर, चाय भी पिलाते हैं, मिलना कभी आके सिलेक्शन होने के बाद, फिर पिलाई नहीं चाय। हाँ क्या चाय नहीं पीते हो तुम लोग, कॉफ़ी वाले हो, मी टू है। सुनो, 900 ओम प्रतिरोध वाला वोल्टमीटर 2 वोल्ट विद्युत भागबल व 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से जुड़ा है। पहले डायग्राम बनाओ। एक सेल है जिसका वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 2 ओम, ये 998 ओम से जुड़ा है। ये लो भाई जोड़ दो, ठीक है। विद्युत वाहक बल के मापन में त्रुटि होगी, यानी एरर पूछा है। एरर क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। वास्तव में इस पेन की लंबाई 10 सेमी है, लेकिन मैंने स्केल लगा के मेजर किया, लंबाई आई 9 सेमी, मेजरमेंट कितनी आई 9 सेमी, तो एरर कितने का आया 1। नहीं, एरर निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालते हैं, वास्तविक मान माइनस मापित मान को जो डिफरेंस है वो क्या होता है, एरर होता है। अब वास्तविक मान यह कितना है 2 वोल्ट, साफ दिख रहा है कितना वोल्ट है 2 वोल्ट, वास्तविक मान तो कितना है 2 वोल्ट। बचा कौन है, मापित मान। मापित मान कैसे निकालोगे, वोल्टेज का मापित मान कैसे निकालते हैं, V बराबर E माइनस आई आर। काम करेगा क्या, चेक करें, करते हैं चेक। E कितना है 2, I इंटू आर, आर आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है 2। आई क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल है प्रतिरोध, तो टोटल वोल्टेज कितना है 2, टोटल प्रतिरोध कितना है 1000, ठीक है ना, 2 बटा में 1000। इसको सोल्व कर लेना भाई है, यहाँ से इसका मापित मान निकल के आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, एरर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी है, कर लेना इसकी, ये वैल्यू यहाँ लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इसका तो जो कंसेप्ट है भाई सीधा याद रख लेना, एसफल बना देगा, एसफल पूछा है। 45 आपके सिलेबस में नहीं है,
46 भी सिलेबस में नहीं है। 47 पे आ जाओ। 47 कह रहा है एक समान प्रतिरोध आर ए बी है, गैल्वेनोमीटर जी में कोई धारा नहीं है। जी में कोई धारा नहीं है मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन, बात खत्म। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन क्या कहता है? P बटा Q बराबर R बटा S। P बटा Q बराबर R बटा S। कर दोगे अब? इसमें एक डाटा मिसिंग है, इसमें एक डाटा मिसिंग मिलेगा आपको। P की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 20। R की वैल्यू कितनी है? 80। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। दूसरा जो R है, जो शायद इसमें प्रश्न में दिख नहीं रहा मुझे, दूसरे जो R का मान है वो आपसे पूछा है और S का मान दिख रहा है 80। 80 दिख रहा है ना साहब साहब? R बता देना आप। 80 से कट के R का मान 20 आ जाएगा। 47 का C। बस सोना मत है। हाँ, अरे अभी तक मैं भी नहीं सोया यार, रात के 1 बज रहे हैं। कहाँ नींद आती है तुम लोगों को इतनी? खाए सोते हो इतना है? क्या करोगे सो के? मरने के बाद सोना ही तो है। मरने के बाद सोना ही तो है। जब तक जिंदा हो तब तक कुछ कर लो। अदरवाइज तो यूं ही आओगे, यूं ही चले जाओगे। सिर्फ जनसंख्या में एक नाम आएगा, हैं जनगणना में, बोलो हाँ जनगणना का आंकड़ा बढ़ा दिया। कुछ तो कर, यूं ही तो मत मर। सुनो आगे वाला क्वेश्चन। यहां दिखाए गए परिपथ में 2 सेल है E1 तथा E2। ध्यान रहे E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, तुलना करते हैं तो पहले कैलोमीटर को E1 से जोड़ते हैं तो शून्य युगसेप की स्थिति C पे आती है। ठीक है, E2 को जोड़ते हैं तो कहाँ आएगी? देखो ये तार की लंबाई है, ये E1 सेल है। ठीक है, E1 सेल को जोड़ा तो लंबाई यहाँ आई, यहाँ संतुलित हो रहा है। अब कह रहा है अगर E1 को हटा के मैं E2 जोड़ूं तो ये जो लंबाई है, ये जो शून्य बिंदु है, इधर आएगा कि इधर आएगा? बस इस बात को ध्यान रखना है। सीधे सा कंसेप्ट हमने पढ़ा है, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2, यानी ई समानुपाती क्या है? L। जिसका E ज़्यादा है उसका L ज़्यादा में मिलेगा, जिसका E कम है उसका L भी क्या मिलेगा? कम। E2 कम है तो उसका L क्या मिलेगा? कम। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये इस ओर विस्थापित हो जाएगा, इस ओर विस्थापित है हो जाएगा। बाएं दाएं देख लेना अपना है। हाँ, बाएं दाएं तो पता है ना आपको, या नहीं पता? आगे वाला क्वेश्चन अच्छा है। किसी प्रयोग में विभवमापी सेल द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापा गया। अच्छी बात है, हमने पढ़ा है विभवमापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध माप सकते हैं। R बराबर L1 माइनस L2 माइनस L1 अपॉन L2 इंटू में कैपिटल R पढ़ा था ना। हाँ, संतुलन बिंदु 2 मीटर पर पाया गया जब सेल का प्रतिरोध कितना था? 5 ओम। यानी R बराबर L2 माइनस L1 अपॉन में L2 इंटू में कैपिटल R। L1 L2 नाम में कुछ नहीं रखा। एक लंबाई दे रखी है, एक नहीं दे रखी है ना। जैसे हमारे L2 नहीं दे रखा, L1 कितना है? 5 L2। एक मिनट रुको रुको, क्या था? 2 सॉरी। इस R की वैल्यू कितनी है? 5। समीकरण 1। यहां तक मैंने प्रश्न पढ़ा। और आगे वाला प्रश्न क्या कहता है भाई? दूरी 3 मीटर कर दी गई और ओम कितना हो गया? 10 ओम। यानी इसी फॉर्मूले को मैंने रीराइट लिखा ऐसे, R बराबर L2 माइनस कितना कर दिया गया? 3 मीटर बटा में L2 इंटू में कितना हो गया? 10। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कर देना, क्योंकि ये भी तो R है ये भी R है। बराबर करोगे L2 का मान है आ जाएगा। कर दो ना बराबर, बराबर तो करना है, ऐसे मत करो हैं, ऐसे ना बने ना बात। हो सकता है ऐसे ना आए तो आप ऐसे भी देखो, एक तरीका है ट्राई करने का। ऐसे आंसर ना मिले तो ये ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला क्या था? L2 अपॉन L1। फॉर्मूला याद रखना है। ऐसा था क्या वैसे था? कौन सा फॉर्मूला था? आप ये भी रख के ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। मैंने जानबूझ के गलत लिखा था पहले है। हाँ, ह्यूमन एरर जानबूझ तो क्या लिखा था? ऐसे ही दोनों इक्वेशन बराबर कर लेना,
तो 5 से 10 कट जाएगा और दोनों में L2 है, वैल्यू आ जाएगी। गुना भाग तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये उत्तर छाप मत लेना सीधा ही, हाँ बी है। कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन नहीं करोगे ना तो वहाँ क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आप लोगों से। भरोसा करो मेरी बात का, सच कह रहा हूँ। सुन लो रे सुन लो, सच कह रहा हूँ। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ, सीधा उत्तर बता दूं। पी को वाई से एक्स क्यों लिख के जाते हैं तो बी से जाता है, किंतु वाई की ओर जाता है, विक्षेप लगातार घटता जाता है। देखो प्रैक्टिकल का रिजल्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आएगा तो उसका याद रख लेना है। बाकी आपको जब जॉब लग जाओगे ना, हाँ जॉब लग जाओगे तो लैब में बैठे बैठे चेक कर लेना ये क्वेश्चन कि सर ने आंसर जो दिया था वो गलत था कि सही था। और क्या करोगे सारे दिन लैब में, ये तो करना है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन सुनो भाई, अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, सुनो। ठीक है, छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी, बड़ा ए बड़ा बी बड़ा एक्स बड़ा वाई। ओ बालक, लास्ट क्वेश्चन है, इधर इधर ध्यान दे, फोकस। हाँ यहाँ देखो, हाँ उधर क्या देख रहे हो, उधर सब मोह माया है, इधर आ जा। हाँ सुनो, एक्स और वाई बराबर है। क्वेश्चन वाले क्या कहे, एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो और ए जो है वो बी से बड़ा है, ए का मान बी से बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी में प्रवाहित धारा होगी, यहाँ धारा की दिशा 2 ही पॉसिबल है, या तो ए से बी की ओर या बी से ए की ओर। अगर एक्स वाई के बराबर होता, ए बी के बराबर होता, तब तो देखो बैलेंस हो जाता। एक्स बटा वाई 1, ए बटा बी बराबर 1, तो बैलेंस हो जाता, धारा बहती नहीं। पर बैलेंस तो नहीं है, हमें इतना पता लग रहा है साफ साफ। या बैलेंस है, बैलेंस नहीं है ना। हाँ, अब सुनो, अगर मैं ये कह दूं यहाँ विभव वीसी है, यहाँ विभव वीबी है, यहाँ विभव वीडी है और यहाँ विभव वी है। क्यों? क्योंकि हमें विभव से तो पता चलेगा। अगर ये ऑप्शन आया आपके पास, ऑप्शन अगर ये आ गया तो धारा नीचे की ओर आएगी, और अगर ऑप्शन ये आ गया धारा ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि हमें पता है करंट ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अपने ये चेक करना है कि वी ए बड़ा है कि वी बी बड़ा है। तो देखो यहां जो विभवांतर है, एक्स का विभवांतर क्या होगा, वी सी माइनस वी बी। वाई का विभवांतर क्या होगा, वाई का जो विभवांतर क्या होगा, वी बी माइनस वी डी। क्योंकि करंट यूं जा रहा है ना, हाई से लो आ रहा है, तो वी सी माइनस वी बी, ये हाई है, यहां से यहां जा रहा है, और ये दोनों प्रतिरोध बराबर है, एक्स बराबर वाई है, तो ये आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। यहां से वी बी का मान निकाल लो, ये वी बी इधर आगे प्लस का हो गया, ये वी सी प्लस वी डी बटा में क्या आ गया 2। क्लियर? जो डाटा इसने कहा था कि x बराबर y है, उससे हमने ये सीखा। क्या सीखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन के अंदर। हमने ये सीखा कि VB जो है वो VC प्लस VD बटा में 2 है। कैसे सीखा, समझ आ गया? दिस वोल्टेज डिफरेंस इक्वल टू दिस, क्योंकि x बराबर y इसने बोला हुआ है। अब दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं कि यहाँ वोल्टेज देखो, इन दोनों के बीच क्या है, वी सी माइनस वी ए, यहाँ क्या है, वी ए माइनस है वी डी। प्रश्न वाले ने कहा कि ए जो है वो क्या बी से बड़ा है, या निशान ये वाला लगेगा। ए जो वी से क्या है, बड़ा है, निशान ये रहा, माइनस का वी इधर आके क्या बन गया, प्लस का वी ए, क्या बन गया, वी सी प्लस वी डी। ये 2 चला गया भाग में, वी सी प्लस वी डी बटा 2 क्या होता है, वी बी होता है। तो क्या आंसर मिला, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। अच्छा लगा, मज़ा आया? हाँ, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, आपको मुश्किल लगे हों, है तो मुश्किल लगेंगे, पर इन क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ नया ट्राई मत करो। जो जितने क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं का कंसेप्ट पकड़ लो, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं,
यही क्यों किया, दूसरा कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया। तो ये 25-30 क्वेश्चन ये सीख लो, इससे आपका काम बन जाएगा। 100, 150, 200 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है अभी। वो तो अगर आगे एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, टाइम बचेगा तो करने की जरूरत है। अभी आप 100-150 क्वेश्चन करने बैठे एक टॉपिक पे, है ना, एक को अच्छा करोगे, हो सकता है बाकी टॉपिक से हल्के हल्के क्वेश्चन आए। अब कभी पढ़ा हुआ नहीं होगा तो हल्के हल्के क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। तो एक बार जितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उतना करो, ड्राइवर पे भरोसा रखो, मंजिल तक लेके चलेंगे। टाइम एक्सटेंड हो जाता है तो देखो थोड़ा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे, इन्हीं टॉपिकों में रिवाइज कर लेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, वो सब बाद की बातें हैं। तो फिलहाल यहाँ तक जो असाइनमेंट करवाई है, एक बार इसे आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश करना और अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो संपर्क कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू। राधे राधे।